संगीत आयते हैं, संगीत श्लोक है, संगीत मंत्र है। संगीत पद्मश्री रविंद्र जैन की रची जादुई सिम्फनी है। भारतीय संगीत के इस अवतार को प्रणाम। हम बिल्कुल प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। श्री रविंद्र जैन यानी दादू एक संगीत साधक की भूमिका में हमारे बीच हमेशा अमर थे और अमर रहेंगे। और अजर साधक और अमर व्यक्तित्व के लिए आज की ये शाम सजी है। वैसे सवाल ये पैदा होता है कि इस सभा को क्या नाम दे, क्योंकि संगीत के एक जादूगर है जिनको हम याद कर रहे हैं। इसको शोक सभा कहे तो बिल्कुल जचता नहीं।
और जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं जो दादू को जानते हैं, उनके लिए तो ये एक संगीत सभा ही होगी। और हम ये मानते हैं कि दादू हमारे साथ जीवंत है और इसीलिए वो अपने गीत और संगीत और व्यक्तित्व के माध्यम से हमारे बीच अब भी मौजूद है। दादू एक व्यक्तित्व, दोस्तों ये एक शीर्षक है, लेकिन साथ ही पीएचडी जो कर रहे हैं छात्र, उनके लिए ये विषय भी है, रिसर्च का विषय है। दादू तो व्यक्ति एक थे, मगर उनका व्यक्तित्व विभाजित था, अलग अलग खंडों में विभाजित था। तो आज उसी अलग अलग खंडों को हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। काहे माया जोड़े खोटी, काहे माया जोड़े खोटी, संग जाए ना लंगोटी, संग जाए ना लंगोटी। काहे माया जोड़े खोटी, काहे माया जोड़े खोटी, संग जाए ना लंगोटी, संग जाए ना लंगोटी। नाना व्यंजन मुख में डाले, दिन भर पान चबाए। नाना व्यंजन मुख में डाले, दिन भर पान चबाए। अंत समय पानी भी मिले ना, अंत समय पानी भी मिले ना, मुख सूखा ले जाए। संग जाए ना लंगोटी, संग जाए ना लंगोटी। काहे माया जोड़े खोटी रे, काहे माया जोड़े खोटी। चुन चुन कलियां सेज सजाए, उस पे करे विश्राम। चुन चुन कलियां सेज सजाए, उस पे करे विश्राम। कुछ कंडे कुछ सूखी लकड़ियाँ, कुछ कंडे कुछ सूखी लकड़ियाँ, अंत में आए काम। संग जाए ना लंगोटी, संग जाए ना लंगोटी। काहे माया जोड़े खोटी रे, काहे माया जोड़े खोटी। राम कहे तो हर दुख जाए, मिल जाए आराम। राम कहे तो हर दुख जाए, मिल जाए आराम। तुकाराम यदि संग कुछ जाए, तुकाराम यदि संग कुछ जाए, वो है राम का नाम। संग जाए ना लंगोटी, संग जाए ना लंगोटी। काहे माया जोड़े खोटी रे, काहे माया जोड़े खोटी। संग जाए ना लंगोटी, संग जाए ना लंगोटी, संग जाए ना लंगोटी। श्री रविंद्र जैन जी की ये जो अगली रचना है, ये हम महाराष्ट्र की धरती में, महाराष्ट्र की धरती में एक महान संत हो गए संत तुकाराम, उनके अभंग से प्रेरित। अभंग ये प्रकार जो गीतों का, भक्ति गीतों का आपको पता है, उससे प्रेरित है। और एक संत ही दूसरे संत से प्रभावित हो सकता है, जिसकी मिसाल दादू है।
तभी तो दादू के स्वभाव में और साहित्य में कबीर पंथ की झलक हमेशा स्पष्ट दिखाई देती है। जीवन की सत्यता, रिश्तों की कटुता, आत्मा की पवित्रता और शरीर के क्षण भंगुरता इसकी रचनाओं के आधार, बिल्कुल आधार स्तंभ बने हुए हैं। मेरी बातों की सत्यता ये अगले गीत के साथ प्रमाणित होगी जब आप इसे सुनेंगे। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो। जिय बिन देह ज्योत बिन दिवरा माटी ही कहलाए हो। जीर्ण देह की जर जर पिंजरा पंछी को नहीं भावे हो। जीर्ण देह का जर जर पिंजरा पंछी को नहीं भावे हो। जिस पिंजरे को छोड़े उसमें लौट बहुरी नहीं आवे हो। आत्म पंछी बाल समय में पिता पुत्र को कान्हे ले दुलरावे हो। बाल समय में पिता पुत्र को कान्हे ले दुलरावे हो। कान्हा दे कर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। रहे पिता का ध्यान पुत्र पर कोई आँच नावे हो। रहे पिता का ध्यान पुत्र पर कोई आँच नावे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच दिखावे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच दिखावे हो। मिट्टी की काया जब मरघट पर जलने को आवे हो। मिट्टी की काया जब मरघट पर जलने को आवे हो। राजा और रंक दोनों को एक ही आँच जलावे हो। ये मुट्ठी भर भस्म बला क्या अपना नाम बतावे हो। ये मुट्ठी भर भस्म भला क्या अपना नाम बतावे हो। कहे अस्थियां मूढ़ हमें अब जल में क्यों ना बहावे हो। कहे
जल में क्यों ना बहावे हो। जीने वाला जाने वाले की सुधियां दोहरावे हो। जीने वाला जाने वाले की सुधियां दोहरावे हो। जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो। इतनी देर तक जब हम बात कर रहे थे दादू के एक व्यक्तित्व की कि उनका साहित्य कैसा था, मगर अब हम चल रहे हैं संगीत की ओर। उनका संगीत का पहलू हम आपके सामने उजागर करना चाहते हैं। दादू अब शायर से संगीतकार बनने के लिए निकले और इसीलिए कलकत्ता की सरजमी को छोड़ के वो मुंबई की ओर अग्रसर हो चुके हैं। जी हाँ, वक्त की धूप हो या बारिश, वक्त की धूप हो या बारिश, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके खुश होती है दुनिया, वो दूर होकर भी दूर नहीं होते। बहरहाल रास्तों में कदमों के निशान छोड़ते हुए मंजिल की तरफ दादू बढ़ते रहे। एक संगीतकार की जद्दोजहद को रफ़ी साहब का ये गीत जो हम आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं, नजर आती नहीं मंजिल, तड़पने से भी क्या हासिल। तकदीर में ऐ मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं। नजर आती नहीं मंजिल। मजबूरी ने जिसको मारा, उसका कौन सहारा। माजी तो मिल जाते हैं लेकिन मिलता नहीं किनारा। तकदीर में ऐ मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं। नजर आती नहीं मंजिल। नैनों से यूं छिन गई ज्योति, सीप से जैसे मोती। एक जान और 100 दुश्मन है, काश ये जान न होती। तकदीर में ऐ मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं। नजर आती नहीं मंजिल, तड़पने से भी क्या हासिल।
हैं, नजर आती नहीं मंजिल। जिसके जुनून को पांव के छालों ने बोसा दिया हो, मंजिल उससे कब तक आंख मिचोली खेल सकती है। मंजिल नजर आई और मिली भी। हाँ सही बात है, लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि किशोर दा के जो टॉप 10 की लिस्ट है, गानों की लिस्ट है, उसमें ये गाने का शुमार होता है। ये बड़ा ही खूबसूरत गाना है। और जब हम दादू एक व्यक्तित्व की बात करते हैं तो एक से एक अच्छे गीत, नगमे, शायरियाँ, उनके पन्ने पलटते जाते हैं और हमारे दिल से वाह वाह ही निकलती है। लेकिन मंजिल तक पहुँचते पहुँचते पाँव के छाले घुंघरू में बदल जाते हैं और घुंघरू बजने लगते हैं, कभी इस मंदिर में, कभी इस महफिल में। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में, कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूट गया, कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। कभी टूट गया, कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। कभी मंदिर में, कभी महफिल में सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं।
बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ मैं। दोस्तों, ये जो गीत आपने सुना, इस गीत ने फिल्म को और फिल्म ने श्री रविंद्र जैन को गीतकार संगीतकार के रूप में स्थापित कर दिया था। गीत मर्मस्पर्शी और संगीत अविस्मरणीय। सफलता के इस पायदान पर पहुंचकर जब दादू सफलता के इस जद्दोजहद के बारे में सोचते तो एक चलचित्र की तरह कैनवस पर सारे चित्र उकिर जाते थे उनके सामने, और जज्बात से यही निकलता कि जाते हुए पलछिन। आइए यही गीत सुनते हैं। जाते हुए ये पलछिन क्यों जीवन लिए जाते, जोड़े यही जोड़े यही तोड़े सब नाते, जाते हुए ये पलछिन क्यों जीवन ले जाते। मन जितना जीना चाहे तन उतना ही मरता जाए, इंसान की हिमाकत देखो उम्मीद ही करता जाए, कोई राह मंजिल की कोई सूझे तो बतलाए, जाते हुए ये पलछिन क्यों जीवन लिए जाते, जाते हुए ये पलछिन क्यों जीवन लिए जाते। रंग और सुगंध का जादू सदियों से चलता आया, इंसान इन्हीं में डूबा नादान यही भरमाया, अब कौन ये सोचे क्या खोया और क्या पाया, जाते हुए ये पलछिन क्यों जीवन लिए जाते, जाते हुए ये पलछिन क्यों जीवन लिए जाते। विश्वास में वास है विष का, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बैठ
छल से भरी हर भाषा, इंसान का दिल भी पत्थर सा जाए तराशा। जाते हुए ये पलछिन क्यों जीवन लिए जाते, जोड़े यही जोड़े यही तोड़े सब नाते, जाते हुए ये पलछिन क्यों जीवन लिए जाते, क्यों जीवन लिए जाते, क्यों जीवन लिए जाते। ये गीत जब मैं सुन रहा था, ऑडियंस को देख रहा था, मैंने देखा कई लोग इसे साथ में गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। जब भी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए श्रद्धांजलि हो जिसका संगीत से कोई वास्ता नहीं है, उस वक्त वो बहुत आर्टिफिशियल लगता है। उनके श्रद्धांजलि के प्रोग्राम में जब मैं जाता हूँ, बड़ा नकली लगता है कि एक कोने में सिंगर्स गा रहे हैं, सब लोग गंभीर चेहरा करके बैठे हैं और कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा है, देखे तो भी चुपके से नमस्कार कर रहा है। लेकिन दादू की बात अलग है। दादू के इस श्रद्धांजलि में वो गाने भी है फिल्मों के जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे घुंघरू की तरह बजता ही रहूं। ये गाना जब कोई भी गाना जब दादू ने लिखा होगा, गाया होगा, संगीत बनाया होगा, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इस गाने को अगर ये हैप्पी है तो भी लोगों ने सीरियस होकर सुनना चाहिए, जस्ट बिकॉज ये उनकी श्रद्धांजलि है। ये सिर्फ एक संगीत के क्षेत्र का ही इंसान कर सकता है और ऐसा जादूगर ही कर सकता है। ये जाते हुए पल छिन, इसका जब जिक्र आता है तो नेचुरली जिंदगी के सुख और दुख की बात हम करेंगे। दादू जब भी कोई भी गीत गाते थे, हमेशा ही फकीराना अंदाज उनका बहुत खास हुआ करता था। दूसरे के दुख को वो अपना दुख मानते थे और दूसरे के सुख में वो अपना सुख ढूंढते थे। ऐसे हमारे दादू। जी हाँ, बहुत सही कहा। और ये फकीराना अंदाज उनकी जो दिल की नज़र से शायरी पर बेस किताब है, उसमें बखूबी हमें देखने को मिलती है। एक एक अनमोल अल्फाज, जैसे हमने कहा, और ऐसे अल्फाज जो लोगों के दिलों तक पहुंच जाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि देखते देखते ज़िंदगी ढल चली ढल चली ढल चली, एक ही चीज़ है काम की, बंदगी बंदगी बंदगी। दादू से ज़्यादा अच्छी तरीके से दुख सुख की परिभाषा और कौन दे सकता है भला। दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो कि आंसू मेरे हो, आंसू तेरे हो कि आंसू मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक है। दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है।
सपने हैं जुदा जुदा, लेकिन सुख की अभिलाषा एक है। दुख तेरा हो ये दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। अपनों से कभी बेगानों से पग पग आघात पहुँचते हैं। अपनों से कभी बेगानों से पग पग आघात पहुँचते हैं। टूटे से नहीं जो टूटती है, टूटे से नहीं जो टूटती है। हृदयों में वो आशा एक है। दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो कि आंसू मेरे हो, आंसू तेरे आंसू मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक है। दुख तेरा हो ये दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। दुख की परिभाषा एक है। दुख की परिभाषा एक है। रचना फिल्म की हो या फिर साहित्य की, दादू ने दोनों ही क्षेत्र में अपनी पहचान और अपने हुनर का लोहा हमेशा मनवाया है। गीत संगीत की पुरानी परंपराओं को यकीनन उन्होंने सम्मान दिया, लेकिन नई परंपराओं का भी निर्माण किया है, नई आवाज़ों को भी एक नया स्थान दिया है। जी, वो हमेशा नए टैलेंट को प्रोत्साहित करते रहे हैं। दादू ने अपने इस पारिवारिक दुख सुख को कुछ इस तरह से बयां किया जो आप हमारे अगले गीत में सुन सकते हैं। दुख भरी सुख भरी ये कहानी बांट ले, आके हम एक दूसरे की जिंदगानी बांट ले। बाट में लब की हंसी, आँखों का पानी बाट ले, बाट ले लब की हंसी, आँखों का पानी बाट ले। आके हम एक दूसरे की जिंदगानी बांट ले। आके हम एक दूसरे की जिंदगानी बांट ले। दुख भरी सुख भरी ये कहानी बांट ले, आके हम एक दूसरे की जिंदगानी बांट ले।
बात कोई हो मगर दिल तोड़ने वाली न हो, बात कोई हो मगर दिल तोड़ने वाली न हो। बांट ले नगमे सभी और बेजुबानी, बांट ले नगमे सभी और बेजुबानी, बांट ले आके हम एक दूसरे की जिंदगानी बांट ले, आके हम एक दूसरे की जिंदगानी बांट ले। रिश्ते निभा ले, मैं तेरे सपने चुनूं, तू मेरे रिश्ते निभा ले, मैं तेरे सपने चुनूं। तू मेरा चेहरा पढ़े और मैं तेरी धड़कन सुनूं, तू मेरा चेहरा पढ़े और मैं तेरी धड़कन सुनूं। प्यार की दी हुई हर निशानी बांट ले, प्यार की दी हुई हर निशानी बांट ले, आके हम एक दूसरे की जिंदगानी बांट ले, आके हम एक दूसरे की जिंदगानी बांट ले। सुख भरी दुख भरी ये कहानी बांट ले, आके हम एक दूसरे की जिंदगानी बांट ले। बांट ले नगमे सभी और बेजुबानी, बांट ले आके हम एक दूसरे की जिंदगानी बांट ले, आके हम एक दूसरे की जिंदगानी बांट ले। अब यहाँ पर जो ख्याल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सचमुच ऐसे गीत और गज़लें अब शायरों की कलम से निकलना बंद हो गए। शकील बदायूनी साहब, साहिर लुधियानवी साहब, इंदिवर जी, प्रदीप जी और आनंद बख्शी जी, दादू इस श्रृंखला के आखिरी गीतकार थे जिन्होंने अपने शब्दों में रिश्तों को नई ऊंचाइयां दी और इन्हीं रिश्तों की तर्जुमानी करने की मिसाल अगर कोई है तो ये हमारी अगली गज़ल। जो दर्द दिया तुमने गीतों में
जी भर के भी रो लेंगे। जो दर्द दिया तुमने गीतों में पिरो लेंगे। आंखें भी ना छलकेंगी, जी भर के भी रो लेंगे। ओ जो दर्द दिया तुमने। मिलना के जुदा होना तकदीर की बातें हैं। ओ कभी घोर अंधेरा है, कभी चांदनी रातें हैं। जो हो न सका अपना, जो हो न सका अपना, हम उसके ही हो लेंगे। जो दर्द दिया तुमने गीतों में पिरो लेंगे। आंखें भी ना छलकेंगी, जी भर के भी रो लेंगे। ओ जो दर्द दिया तुमने। अपनों से जो लगते थे, सपनों से भी झूठे हैं। ओ नजरों से भटकते हैं, वो ख्वाब जो टूटे हैं। किसने हमें लूटा है, किसने हमें लूटा है, किसने हमें लूटा है। ये भेद न खोलेंगे, जो दर्द दिया तुमने गीतों में पिरो लेंगे। आंखें भी ना छलकेंगी, जी भर के भी रो लेंगे। ओ जो दर्द दिया तुमने। इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और यही बताना चाहेंगे कि श्री रविंद्र जैन जी ने साहित्य को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे भक्ति और मोक्ष की तरफ भी लेकर चले गए और एक से एक बेहतरीन प्रस्तुति आपके समक्ष थी। जैसे रामायण, श्री कृष्ण जैसे भक्तिपूर्ण सीरियल की सफलता का श्रेय पूरी तरह से दादू के गीत और संगीत के योगदान को ही जाता है। अब जो गाना यहाँ पर पेश होने वाला है, उस गाने के साथ उनके जीवन में भी बड़ा परिवर्तन आया।
एक राधा एक मीरा, वाह। दोनों ने शाम को चाहा। ये कमाल जो राज साहब का और दादू का था, उसका रिजल्ट भी दादू ने ऐसा दिया कि ये फिल्म ऐसी सुपर डुपर हिट हो जी। गई कि आज जब ये गाना यहाँ पर पेश होगा तो आप भी हमारे साथ गुनगुनाइएगा। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ बिकाया। एक मुरली एक पायल एक पगली, एक
वट वही गोकुल की गलियां, वही जमुना तट वही बंसी वट वही गोकुल की गलियां। शाम बिना रंग उड़ गए सारे, बिखर गई रंग रलियां। कहाँ ढूंढे कहाँ पाए जो दर्शन को अकुलाए। बरसों से दोनों संग बहे, बरसों से दोनों संग बहे। उत जमुना का पानी इत नैनों का पानी, उत जमुना का पानी उत नैनों का पानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। दोस्तों, कलम के इस जादूगरी से सिर्फ राज साहब ही नहीं प्रभावित थे, मगर कई अनेक कलाकार भी प्रभावित थे, जो हमारे आज के इस सभा में की प्रथम पंक्ति में भी बैठे हैं। लेकिन एक और शख्सियत थी, वो थे रमानंद सागर साहब, जो दादू को सरस्वती पुत्र की उपाधि से उन्होंने नवाजा था। राम की प्रशंसा तो वो राम का दास ही हो सकता है, और श्याम के गीत गाते हुए श्याम सखा बन जाता है। शाम सखा तू है सुने नैनों का उजियारा। प्रिय श्याम सखा तू है सुने नैनों का उजियारा। तू ही जीवन दाता, तू ही जीवन का रखवारा। तू ही जीवन दाता, तू ही जीवन
ज्ञानी कैसे गाऊं, स्वर है और न भाषा, तेरा दर्शन तेरी सेवा जन्मों की अभिलाषा, तेरे श्री चरणों में सौंपी आशा और निराशा, अंत समय हरि सद्गति देना, रखना ध्यान हमारा, अंत समय हरि सद्गति देना, रखना ध्यान हमारा, प्रिय श्याम सखा तू है, सुने नैनों का उजियारा, प्रिय श्याम सखा तू है, सुने नैनों का उजियारा, तू ही जीवन दाता, तू ही जीवन का रखवारा, तू ही जीवन दाता, तू ही जीवन का रखवारा, प्रिय श्याम सखा तू है, सुने नैनों का उजियारा, प्रिय श्याम सखा तू है, सुने नैनों का हम खुशकिस्मत है कि सबसे क्रीम ऐसा ये चंक, दशक, 2 दशक, 3 दशक हमारे नसीब के इतने अच्छे थे कि आज एक ऐसा कार्यक्रम हम कर रहे हैं, एक महान संगीतकार को याद कर रहे हैं, और ऐसे ही हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा बने हुए अनूप जी सामने बैठे हैं। तो मैं चाहूँगा अनूप जी से निवेदन करूँगा कि प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिएगा और अपने दिल की बात को शेयर कीजिए। नमस्कार। दादा को मैं तब से जानता हूँ जब से फिल्म में उनका काम शुरू हुआ था। हमारे पिताजी के साथ जो प्रोग्राम म्यूज़िक कॉन्फ्रेंसेस होती थी उसमें दादू भी कहीं कहीं आते थे, गाते थे। तो बहुत पुरानी मुलाकात है हमारी दादू से, बिल्कुल परिवार जैसा संबंध है। और अब पता नहीं ऐसे लोग कभी आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि इतनी सारी कलाएं किसी एक व्यक्ति में हो ये तो बहुत मुश्किल है। हमने तो दूसरा कोई देखा नहीं। किसी भी जगह पहुंचते थे तो उस एटमॉस्फेयर को लेके और गाना वहीं बना देते थे, वहीं सुना देते थे। मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो पार्टी होती थी उसमें आते थे और पूरी फैमिली के लोगों के नाम जोड़कर और वहीं गाना बना के सुना देते थे। तो हम लोगों को लगता था कैसे हो सकता है, कोई इस तरह कैसे कर सकता है। लेकिन हर बार होता था और हर बार नया गाना बनता था, हर बार सबका दिल जीत के वो ले जाते थे। तो ऐसे कलाकार अब नहीं आएंगे। अभी मैं हेमा जी के साथ बैठा था, यही बातें कर रहा था। तो हेमा जी कह रही थी कि मेरा तो काम ही रुक गया, आगे का कुछ प्रोडक्शन ही नहीं मन में होता करने का। एक गंगा के ऊपर कुछ काम कर रही है, कह ली मैं क्या करूं समझ नहीं आता। बस दादू ने 15-20 मिनट का काम किया, वो चले गए, अब वो सब रुक गया है, कोई करने वाला ही नहीं समझ में आता है। और सच यही है कि उनका व्यक्तित्व, उनका काम वो अपने साथ ले गए। यहाँ राजबाबू बैठे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब वो बैठते थे तो पूरी फिल्म का काम लगता था कि बस अभी अभी सारे गाने बन के तैयार हो जाएंगे, 1 घंटे में पूरी फिल्म का काम खत्म हो जाएगा। ऐसा वो उसमें डूब जाते थे फिल्म की सिचुएशन में। और यही काम हेमा जी के साथ होता था। जब बैठते थे तो हेमा जी बता रही थी कि वो मेरी लैंग्वेज समझते थे। आर्टिस्ट की एक लैंग्वेज होती है और वो लैंग्वेज
वही समझ पाता है जो उस कला का सच्ची पारखी हो। तो ज़रा सोचिए कि जिस व्यक्ति को दिखाई ना दे रहा हो और वो व्यक्ति हेमा जी की सिर्फ बातों को समझ के, उस लैंग्वेज को समझ के ऐसे गाने बना दे कि सारी दुनिया में जो जो काम हेमा जी ने किया है वो अमर है। हमेशा लोग याद करेंगे इनके काम को। फिल्में तो याद करेंगे ही, एक्टिंग याद करेंगे, लेकिन उसके बाद एक समर्पित ऐसे शोज़ को क्रिएट करने वाला भी लोग याद करेंगे कि हेमा जी ने ऐसा भी काम किया। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत और बहुत बड़ी एक शक्ति जो काम कर रही है वो रविंद्र जैन जी की है, दादू जी की है। दादू जी ने कैसे कैसे लोगों को स्थापित किया है। हमारे सामने सुरेश वाडकर बैठे हैं और वो खुद भी कहते हैं जब कभी बात होती है दादू की कि अगर दादू मुझसे नहीं मिलते, मैं उनसे नहीं मिलता तो मुझे कोई पहचानता ही नहीं। ऐसा ये खुद कहते हैं और ये सच है। ना जाने कितने सिंगर्स, एक बार मैं बहुत साल पहले की बात है, दादू के म्यूज़िक रूम में बैठा था तो राज बाबू एक सिंगर को लेके आए। मैं भी वहाँ बैठा हुआ था तो राज बाबू ने बुलाया रविंद्र जैन जी से कि ये साउथ के एक बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो हमने भी बड़े ध्यान से देखा कौन है, तो इन्होंने कहा जी, दादू ने कहा क्या नाम है इनका? उन्होंने कहा इनका नाम यसुदास है। हमने कहा अच्छा, तो यसुदास है, थोड़ा इनका गाना सुनते हैं। और उन्होंने थोड़ा सा कुछ अपनी भाषा में थोड़ा गाया और दादू ने कहा कि ये चित चोर के सारे गाने ये गाएंगे। और वही हुआ कि वो भी एक आवाज़ हमारे यहाँ जानी गई, घर घर में पहचानी गई। कितना उनको सम्मान मिला, कितना प्रेम मिला। तो मैं प्रणाम करता हूँ दादू को। दादू ने मुझे भी कई बार फिल्मों में कुछ गाने गवाए, बहुत अच्छा लगता था मुझे। लेकिन मुझे वो हमेशा कहा करते थे कि यार तुम जो काम करते हो ना उसी में तुमको सब कुछ मिल जाएगा, उसी में लगे रहो, अपने प्रोग्राम करो, भजन गाओ, गज़लें गाओ। और सच हुआ भी यही कि मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ वो फिल्म से दूर हट के प्राप्त हुआ। आज यहाँ ऐसे मौके पर हम लोग आए हैं और यही भगवान से बस यही प्रार्थना है मेरी कि दादू को इस लोक में जो सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रेम जो कुछ मिला है वो भगवान उस लोक में भी प्रदान करे। वहाँ भी इसी तरह सिंहासन में बैठे हों जैसे यहाँ सिंहासन में बैठे, वहाँ भी उनके लिए एक सिंहासन बना हो और उस सिंहासन पे वो बैठे हों और उनके सामने हमारे जैसे लोग आके गाना गा रहे हों। बस यही ईश्वर से प्रार्थना। कभी इस पग में, कभी उस पग में बंधता ही रहा हूं मैं। कभी इस पग में, कभी उस पग में बंधता ही रहा हूं मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। कभी टूट गया, कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट कर, यूं ही मिट मिट कर बनता ही रहा हूं मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। बजता ही रहा हूं, बजता ही रहा हूं। ये जो मैं गाना चाहता था वो थोड़ा सुनाता हूं आपको।
शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी शाम तेरी बंसी शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। इस भजन में जहां जहां ये लाइन आती है लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, ये लाइन आप लोग गा दीजिए, बाकी गाना मैं गा दूंगा। तैयार हो जाए। शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम अब आप किसी को भी कह सकते हैं कि आपने मेरे साथ डुएट गाया, शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा कभी शाम तो मीरा कभी शाम, राधा कभी शाम वो तो मीरा कभी शाम। ओ कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा कभी शाम वो तो मीरा कभी शाम, राधा कभी शाम वो तो मीरा कभी शाम। ओ जमुना की लहरें, जमुना की लहरें गबनी सनी गबनी सग सनी सनी पनी पग पग सग पनी सनी पस
यमुना की लहरें बंशी बट की छैया, किसका नहीं है बोलो कृष्ण कन्हैया। यमुना की लहरें बंशी बट की छैया, किसका नहीं है बोलो कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना कृष्ण का दीवाना तो सारा ब्रिज धाम, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रिज धाम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे। राधा नाम लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्री भूषण लखनदरी जी, हम चाहेंगे चंद अल्फाज आपकी दिल की बात यहाँ पर आप शेयर कीजिए। नमस्कार जी। दादा के साथ मेरा और हेमा जी का एक बड़ा लंबा पीरियड रहा है, 30 साल का। और सागर साहब हम तीनों को बोलते थे ब्रह्मा विष्णु महेश। जब भी हम तीनों को देखते थे बोलते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश। एक युग ख़त्म हो गए, ये हमें लगता है, मेरे को और हेमा जी को एक युग ख़त्म हो गए। मैं सोचा नहीं था कि ये ख़त्म होगा, पर ख़त्म तो होना ही था कभी ना कभी। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि दादा नहीं है, हमारे कितने काम अधूरे रह गए। जो हमने जैसे आपने बोला, दादा ने 20 मिनट के हमारे करके गए हैं गंगा। और दादा बीच बीच में मुझे बोलते हुए थे कि जल्दी जल्दी करो काम, तुम लोग बहुत स्लो करो, जल्दी जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। पर हमने तब समझा नहीं कि सचमुच ये हो गया। तो पर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। ये माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट में जितना बारीकी वो काम करते थे, वो सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छी तरह से उनसे सीखा। तो मैं यही कह सकता हूँ कि वो, मैं अभी भी नहीं चाहता हूँ कि वो थे, वो है मैं कहना चाहता हूँ। थे शब्द मैं यूज़ करना नहीं चाहता हूँ, मैं है शब्द यूज़ करना चाहता हूँ ऑलवेज। और कभी ना कभी हम ये ज़रूर गंगा करेंगे, दादा के आशीर्वाद होगा तो ज़रूर, डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच। अब उन्हें मैं यहाँ पर बुलाने वाला हूँ जिनको कौन नहीं जानता। सुरेश वाडकर जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सभी दादू प्रेमियों को नमस्कार। देखते देखते साल गुजरा, विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि दादू का जाना, उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो ये हमारा संबंध जो है वो जब तक मैं भी इस दुनिया में रहूँगा तब तक तो कायम रहेगा ही। मगर हो सकता है हमारे गानों के थ्रू लोगों में हम लोग ऐसे ही ज़िंदा रहेंगे, और इसका भी श्रेय सारा दादू को जाता है। मैं भूल नहीं सकता, काफ़ी सारे साक्षी हैं उसके, सुशील जी खड़े हैं वहाँ पे, बहुत तंग करते थे गाते वक्त। मगर जब भी गाना का एंड रिज़ल्ट हम लोग सुनते थे तो बहुत मज़ा आता था। और मुझे लगता है वो मुझे इसलिए तंग करते थे कि उनको कहीं अंदर से लगता था कि ये लड़का, मैं जो कहता हूँ गा जाएगा शायद। तो आज जो कुछ मैं हूँ वो दादू का आशीर्वाद है। मेरे पास जो कुछ है उनका ही है।
और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। खाली मैं उनका वन ऑफ द सिंगर्स नहीं था, छोटे भाइयों की तरह प्यार मिला है। मेरे सुख दुख में हमेशा दादू साथ रहे हैं और हमेशा साथ रहेंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ गा पाऊँगा, अनूप दादा ने इतना अच्छा रंग जमाया है। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो के रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो के रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। दर्द की शाम हो या सुख का सवेरा हो, सब गवारा है साथ बस तेरा हो, साथ बस तेरा हो, साथ बस तेरा हो। जीते जी मर के भी हाथों में हाथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो के रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ। सुनो तो गंगा ये क्या कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए, गंगा हमारी गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप रोते हम उस देश के वासी हैं जिस
तो होठों पे सच्चाई, नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को खरा देते गंगा की दुहाई। करे क्या बेचारी करे क्या बेचारी, इसे अपने ही लोग डुबोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। वही है धरती, वही है गंगा, बदले हैं गंगा वाले। ओ सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। दिए वचन बुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के, चले सर को उठा के। अब तो ये पापी अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर धन्यवाद। राजश्री पिक्चर्स के साथ खास तौर पर बेहद ही दिल से जुड़ाव रहा है, दिल से लगाव रहा है, गीत गाता चल से लेकर विवाह तक। हम चाहेंगे राज बाबू आप आएं और अपने इजहारात यहाँ पेश करें। फरवरी 1968 में रामरेख मनहर जी हमारी ऑफिस में रविंद्र जैन जी को लेकर के आए थे पहली बार। फिर बीच में मिलते रहे, लेकिन फिर पहली पिक्चर आई 73 में सौदागर, फिर 75 में गीत गाता चल, 76 में तपस्या और चिच्चोर, 77 में दुल्हन वही जो पिया मन भाए और पहेली, 78 में आँखियों के झरोकों से। इस तरह कई फिल्में करी। लास्ट फिल्म विवाह थी, हमने उनके साथ में 19 पिक्चरें करी हैं। और एक दो बातें मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब पहली बार सौदागर की सिटिंग्स में बैठते थे तो रवि जी जिस प्रकार से वर्डिंग भी कुछ लिखते थे म्यूज़िक के साथ, वो तो म्यूज़िक दे रहे थे, तो मैंने कहा कि रवि जी लिरिक्स भी आप लिखिए। तो वो हैरान रह गए और वो बोले शायद आप भूल गए, मैं म्यूज़िक देने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन लिरिक्स भी आप ही लिखेंगे। और इतना अच्छा लिख रहे थे वो। और फिर मैंने कहा कि हमारी हर फिल्म में म्यूज़िक एंड लिरिक्स नाम नहीं आएगा, आपका लिरिक्स एंड म्यूज़िक नाम आएगा। और मुझे याद है कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी आपस में कि हम कुछ भी कहते उन्हें ज़रा भी बुरा नहीं लगता था।
तो जब गीत गाता चल का जो आज सबसे पहला गाना आज सुनाया गया, तो वो ट्यून जब ओरिजिनली उन्होंने मेरे को सिटिंग के अंदर में सुनाई, तो वो ट्यून अपनी ट्रेडिशनल ट्यून थी। डा 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 डा। मैंने कहा रवि जी थोड़ा सा ये रूटीन लग रहा है, कॉमन लग रहा है, ये तो बहुत आ गया, कुछ नया बनाइए। एंड उन्होंने बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं लिया। एंड 2.5 से 3 मिनट में उन्होंने ये जो ट्यून आज बजाई है, डा 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 मंगल भवन मंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी राम जी, ये उसी समय बनाया उन्होंने। और वो याद रह जाती है वो बातें। हमारे सिंगर हैं सुरेश वाडकर जी। मैं भी सुर सिंगार संसद में गया था, रवि जी भी गए थे। रवि जी ने मुझे कहा था कि वहाँ अच्छे नए नए सिंगर्स आते हैं, आप भी चलिए। तो जब वापस हमारी सिटिंग हुई उसके बाद में, तो डिस्कशन हो रहा था पहली के गाने के लिए, तो मैंने तो नहीं कहा था इनका नाम, मुझे ये अच्छे लगे थे, लेकिन पहले रवि जी ने कहा कि इसमें हम ये नए सिंगर हैं सुरेश वाडकर जी से गवाएंगे। तो क्रेडिट तो रवि जी को ही जाता है। मैंने तो सिर्फ ओके किया था, क्योंकि मैं तो देख चुका था। इस तरह के कई इंसिडेंट्स हैं, लेकिन मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन बेहतरीन डांस बैलेज अधूरे हैं बिना दादू के और बिना श्रीमती हेमा मालिनी जी के, क्योंकि उनका लंबा सा साथ रहा है। हम इस मोड़ पर चाहेंगे कि आप आए हेमा जी। यहाँ पर उपस्थित सभी कला प्रेमियों और दादा के सभी प्रेमियों, सबको मेरा प्रणाम। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणम्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवितुम्। नवरात्रि के अष्टमी के इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उस महान कलाकार, गीतकार, संगीतकार श्री रविंद्र जैन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और दिव्या जी ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से संगीतमय श्रद्धांजलि किया है। बहुत ही सुंदर माहौल बना हुआ है और दादा ज़रूर बहुत ही खुश होंगे। और मैं आप जितने भी दादा के साथ जुड़े हुए हैं, उनका, हम लोगों का भाग्यशाली है हम लोग कि ऐसे एक व्यक्ति के साथ हमारा संपर्क हुआ है। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। बहुत ही खूबसूरत ढंग से कलाकार के साथ मिलते हैं तो बात ही कुछ अलग होती है। मेरा भी ऐसे ही पिछले 30 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं दादा के साथ, भूषण लखनदरी जी के साथ। जैसे कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं कुछ भी बताऊंगी कि मुझे इसके ऊपर बनाना है बैले, देन इमीडिएटली भूषण जी विल टॉक, देन दादा के साथ हमारी बातें होगी, वी हैव ए मीटिंग, और अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर सा सीक्वेंसेस निकल आते थे। जैसे हम लोग शुरू किया था रामायण से, और रामायण में बहुत फ़नी एक्सपीरियंस हुआ था। जिनके लिए हमने किया था वो बहुत ही प्रॉब्लम था उसके पास फंड्स के, तो वो बहुत रेस्ट्रिक्ट करते थे कि हम ऑर्केस्ट्रा के लिए इतना पैसा दे नहीं सकते हैं। तो फिर ऐसा लगा कि जब मैंने सुना तो इट वाज जस्ट ओनली तबला एंड देन इट्स गोइंग ऑन, सो इट्स वी यूज्ड टू से इट इज साउंडिंग लाइक तबला रामायण, यू नो, बट इट साउंडेड सो ब्यूटीफुल। विद इन बजट के अंदर उन्होंने इतना सुंदर बना के दिया एक एक गाने, इट्स माइंड ब्लोइंग। उसमें सुरेश जी ने इतना अच्छा गाया है रामायण का। उसके बाद देन वी मेड दुर्गा, देन राधा कृष्ण में जब बनाना था
जन्माष्टमी आने वाला है और अबाउट जस्ट 5 months बिफोर आई सेड आई वांट टू डू राधा कृष्णा एंड इट वाज मेड. आई डोंट नो हाउ इट वाज मेड, इट जस्ट केम आउट. और उसी वक्त मैं हमेशा कुछ न कुछ नया नया उसी बैले में करती रहती हूँ. तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ वल्लभाचार्यज अधरम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम. उस पर बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि इसको हमें करना चाहिए, क्योंकि वो सीक्वेंस भी मेरा मन में ये था कि अष्ट सखियों के साथ कृष्ण वन में है, वन श्रीवट या वॉट एवर दैट वन में है, और वहाँ पे राधा जी को सब लड़कियाँ तैयार करती हैं और उनका एक विवाह जैसा एक एटमॉस्फेयर होता है. तो इसमें मुझे चाहिए, लेकिन द होल सॉन्ग इस संस्कृत में है, आप इसको कैसा करेंगे? बट ही गेव ब्यूटिफुल. वो जो वल्लभाचार्य जी ने जो दिया है वो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उससे भी कुछ 100 times बेटर उन्होंने हिंदी में करके दिया. वो सुनने लायक है. अभी मुझे वर्ड्स लिरिक्स मालूम नहीं, बट समटाइम्स यू ऑल हैव टू हियर इट द वे ही हैज़ रिटन, कि यू कैन रियली fall in love with that song, and the description what he gives about Lord Krishna is amazing. Like that many things he writes जो हमें बहुत ही पसंद आता है. लेकिन और अभी हाल ही में जब मैं गंगा किया था 20 minutes का एक छोटा सा गंगा कुंभ मेला में अबाउट 3 years back I did. तो उसके बाद मुझे बड़ा वाला बनाना है, लेकिन उधर वहाँ के लोग बहुत इंसिस्ट कर रहे थे आप मुझे थोड़ा सा ही सही आप करके दीजिए. तो वो किया था, बहुत सुंदर बना है. लेकिन पूरा जो 2 घंटे का जो प्रोग्राम करना है उसके हिसाब से दादा हमेशा बुलाते थे, आप जल्दी शुरू कर दो, आप टाइम नहीं है एज यू सेड. सो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों कह रहे हैं ऐसा. आई मीन थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, बट हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि ही विल गो अवे फ्रॉम दिस अर्थ. सबको जाना है, लेकिन कोई कलाकार ऐसा एक खालीपन का एहसास करा के चले जाते हैं. तो आज मैं बहुत मिस करती हूँ उनको, और क्षण क्षण कण कण में मैं एज एन आर्टिस्ट उनको बहुत मिस करती हूँ. लेकिन मुझे यकीन है कि दादा सुन रहे हैं मेरी बात, वो ज़रूर कोई किसी और ढंग से मुझे उनका ही कोई एक व्यक्ति ऐसा लाकर ज़रूर देंगे मुझे, जो मुझे ये जो खालीपन लग रहा है अभी उनके बगैर मैं नहीं कर सकती हूँ, वो करा के देंगे. वो खुद ही करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है. और आज के इस श्रद्धांजलि के इस अवसर पर मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हम सब लोग हमेशा उनको याद हमेशा करते रहें. धन्यवाद. अब जो गीत हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो श्री रविंद्र जैन की ओर से श्री कृष्ण के चरणों में काव्यांजलि है, और इस काव्यांजलि को आरजे एकेडमी और दादू दरबार के सभी सदस्य जो हर महीने की 9 तारीख को दादू दरबार लगाते हैं, वे पुष्पांजलि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं. मैं 2 शब्द ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एक रवि नभ में है चमके, एक रवि धरती पे है आया. एक रवि नभ में है चमके, एक रवि धरती पे है आया. एक रवि जग को करे जगमग, एक रवि हर मन में समाया. एक रवि इस पृथ्वी को सदियों से राह दिखाते आया. एक यही कामना है हम पे, सदा ही रहे इस रवि की छाया. तुलसी के थे राम, सूर मीरा के केवल कृष्ण कन्हाई. रवियों के इस इंद्र में देखो सारे धर्म पड़े हैं दिखाई. राम रहीम ईश महावीर की जिनने है यश कीर्ति बढ़ाई. ऐसे प्रिय दादू की छवि हम सब ने अंतर बीच बसाई. ऐसे प्रिय दादू की छवि हम सब ने अंतर बीच बसाई. और दादू की पुण्यतिथि पर हमने प्रेम का दीप जला रखा है. प्यारे दादू की प्यारी मुस्कान को मन में सजा रखा है. और दादू ने इस जग को अब तक जो अनमोल धरोहर दी है, उन स्वर संगीत गीत के आगे हमने शीश झुका रखा है. उन स्वर संगीत गीत के आगे हमने शीश झुका रखा है.